क्या आपको पता है मार्केट में 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्कीम अवेलेबल है। हमें तो हमारी बेस्ट 3, 4 या 5 बेस्ट स्कीम चाहिए जिससे हम हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सके। बट अवेलेबल तो है 2000 और हमें तो चाहिए 3, 4 या 5। तो हम हमारी बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे सिलेक्ट करें, हमारा बेस्ट म्यूचुअल फंड हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के जरिए हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त गणेश माली। हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते ना तो हम दो लोगों पे भरोसा करते हैं। एक होता है एएमसी कंपनी, एएमसी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, और सेकंड है फंड मैनेजर। एएमसी क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ पीपल जिसे हम कंपनी के ओनर बोलते हैं, जिन्होंने अलग अलग म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। तो एएमसी कंपनी के पास हम ट्रस्ट के साथ हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आशा करते हैं कि एएमसी कंपनी हमें अच्छे रिटर्न दिलाएगी। कहां से? म्यूचुअल फंड से। और सेकंड होता है जो कि दूसरा, कि उसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या है? एक्सपीरियंस रहता है, वो फंड को ट्रैक करता है। हमारे फंड मैनेजर को जो भी फीस लगता है वो हम एक्सपेंस रेशियो उसे पे करते हैं, और वही फंड मैनेजर हमें उम्मीद दिलाता है कि वो हमारे पैसे को ग्रो करेगा और अच्छे रिटर्न हमें दिलाएगा। इन दोनों पे हम ट्रस्ट करके हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम हमारा पैसा एएमसी कंपनी को देते हैं, एएमसी कंपनी वही पैसा फंड मैनेजर को देती है, और फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट करके हमें उम्मीद दिलाता है कि वो हमारे पैसे के ग्रो करेगा, अच्छे रिटर्न दिलाएगा। बट यही अगर हम रियल लाइफ में सोचे तो क्या होता है? अगर हमें कोई हमारा फ्रेंड, रिलेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा या रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको मना कर देते या फिर पूरी छानबीन करते, जैसे कि कौन सा बिजनेस है, कितने रिटर्न मिलेगा, कितने साल बाद हमें पैसा मिलेगा, कहाँ पे स्टार्ट करने वाले, लोकेलिटी क्या है, कितने लोग हैं, ये सारे बहुत सारे सवाल हम उसको पूछते हैं। तब जाके उसको वो हमारा अमाउंट हम देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इतनी सारी मेहनत का हमारा पैसा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम सच में इतना सब कुछ सोचते हैं? नहीं। और किसी हमारे फ्रेंड के, रिलेटिव के, और जो भी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा म्यूचुअल फंड में, उसके गाइडेंस थ्रू हम म्यूचुअल फंड में हमारी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ सालों बाद हमें पता चलता है कि हमने जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वहां पे हमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है तो हमें म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ सालों से कैसा परफॉर्म किया है, ये सब कुछ देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। कितना? 5 साल, 7 साल, 10 साल, और मैक्सिमम आप 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आज भी हम क्या कर रहे हैं? हम लास्ट 2 साल, 3 साल की रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो उस म्यूचुअल फंड का लास्ट 10 साल का हमने रिकॉर्ड देखना चाहिए, हिस्ट्री देखनी चाहिए। उस म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि ईयर बाय ईयर ग्रोथ हमें दिखनी चाहिए। बट हम ऐसा न करते हुए हम लास्ट के 2-3 साल की रिटर्न देखते हैं म्यूचुअल फंड के और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट जब हम 10 साल का रिटर्न देखते हैं तब हम उसको ट्रैक कर पाते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने कैसे ग्रो किया था। उसके बाद उस म्यूचुअल फंड में जब भी गिरावट आई थी तो उसने सपोर्ट कैसे किया था, और उसी म्यूचुअल फंड ने अदर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कितना ग्रोथ किया था। ये सारे कैलकुलेशन हम ट्रैक करके प्रीवियसली 10 साल के, लास्ट 10 साल के, उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते थे ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है या नहीं। इसी तरीके से हम जो भी लिस्ट निकालते हैं म्यूचुअल फंड की, उसमें से अगर ये सारी चीजें हम वेरीफाई करें तो हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम हमने 2 तरीके के रिटर्न देखने चाहिए। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न और सेकंड होता है रोलिंग रिटर्न। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न क्या होता है कि हम लास्ट 5 साल का रिटर्न देखते हैं, जैसे कि 2017 से अगर 2022 तक का रिटर्न हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसा ग्रोथ दिया है, कैसे रिटर्न दिए, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। रोलिंग रिटर्न क्या होता है कि 5-5 साल के टाइम पीरियड पे उस म्यूचुअल फंड ने कैसे रिटर्न दिए, जैसे कि 2014 से 2019 तक, 2015 से 2020 तक, 2016 से 2021 तक। ये होता है
रोलिंग रिटर्न, जो कि 5-5 साल के इंटरवल के बेसिस पे उस म्यूचुअल फंड ने कैसे रिटर्न दिए। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर किसी एक साल में गिरावट आई थी तो उस म्यूचुअल फंड ने कितना सपोर्ट दिया था, कितना लॉस हुआ था या कितना गिरा था वो म्यूचुअल फंड, ये कैलकुलेशन वहां से कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करने से पहले बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए 5 पॉइंट मैं आपको बनाऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसी पॉइंट के बेसिस पे अगर आप पूरा इवेल्यूशन करते हैं म्यूचुअल फंड का, तो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए इजी हो जाएगा और एक अच्छा म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकोगे। फर्स्ट है रोलिंग रिटर्न, जो कि आपने लास्ट 2 साल 3 साल का कोई भी रिटर्न न देखते हुए कम से कम कोई भी कंपनी का लास्ट 10 साल का रिटर्न देखना चाहिए और वो हर 5 साल के इंटरवल पे कितना रिटर्न दिए है उस म्यूचुअल फंड ने, ये वेरीफाई करना चाहिए। उसी बेसिस पे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमने ये देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है या नहीं। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड ने केमिकल सेक्टर में भी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सारी चीजों में, इन सारी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर एक सेक्टर में लॉस होता है तो अदर सेक्टर प्रॉफिट हमें जनरेट करके दे सकते हैं। थर्ड होता है एएमसी ट्रैक रिकॉर्ड। जैसे कि एएमसी ट्रैक रिकॉर्ड, कोई भी एएमसी कंपनी अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, तो अगर किसी एएमसी कंपनी के 5 म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हुए रहते हैं तो हमने ये देखना चाहिए कि उन 5 ने कैसा परफॉर्म किया है। ऐसा तो नहीं है कि 2 म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है बट 3 म्यूचुअल फंड ने कुछ रिटर्न ही दिया है और लॉस में है। तो हमें इससे पता चलेगा कि वो एएमसी कंपनी कैसी है, वो अपने फंड को कैसे ट्रैक करती है। तो हम ये यहाँ से इवेल्यूट करके म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो क्या है दोस्तों? जब हम कोई भी हमारी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से कुछ फीस कट होती है और रिमेनिंग अमाउंट हमारा इन्वेस्ट होता है जो कि म्यूचुअल फंड से। तो जो अमाउंट हमारी डिडक्ट होती है वो होती है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो ये एक फीस होती है फंड मैनेजर की। तो हमने ये देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले कि किसी भी म्यूचुअल फंड का कम से कम एक्सपेंस रेशो हो, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट होता है दोस्तों फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड। कोई भी फंड का जो फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखना चाहिए, वो वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने सालों से वो फंड मैनेजर उस फंड को ट्रैक कर रहा है या उस फंड को हैंडल कर रहा है, वो हमने वेरीफाई करना चाहिए। और जब से वो फंड मैनेजर उस फंड को ट्रैक कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो वो टाइम उस फंड ने कैसे रिटर्न जनरेट किए, उसने कंसिस्टेंसी ग्रोथ की है, हर साल ग्रोथ हुआ है या नहीं, ये सारी बेसिक चीजें अगर हम देखते हैं तो हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम एक बेटर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन पाएंगे। किसी भी शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड का ग्रोथ देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देख के ही हमारा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने की रहेगी। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूं और उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता